Good morning, students. Welcome the TSN school. Now let's start chapter number second, the thief's story. Thief means होता है चोर, means इसमें एक चोर है जिसके बारे में हम इस स्टोरी रीड आउट करेंगे. Anil makes friends with a young man. He trusted him completely. Does the young man betray his trust? अनिल जो था एक मतलब एक लड़के से एक बॉय से दोस्ती करता है. वो उस पर पूरी तरह विश्वास करता है, बट क्या वो जो यंग मैन है वो उसका विश्वास तोड़ता है या क्या वो ऐसा करता है जिससे उनकी दोस्ती ख़राब होती है, या जो भी है इस स्टोरी में हम रीड आउट करेंगे. I was still a thief when I met Anil and thought only 15. I was an experienced and fairly successful hand. जो चोर है जो इसमें स्टोरी में थीफ है वो बताता है कि जब मैं अनिल से मिला था तब भी मैं क्या था, चोर ही था. और मेरी एज क्या थी उस टाइम, 15 ईयर्स की होगी आसपास. और उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मतलब सफल चोर था. सफल चोर से मतलब मैं बड़े आसानी से चोरी कर सकता था. काफ़ी एक्सपीरियंस था मुझे उस चीज़ का. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy, going kind and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कहता है कि जब मैं अनिल से एक कुश्ती के अंदर मिला था, जब वो मैच देख रहा था, तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो एक कुश्ती का मैच देख रहा है. और वो कितने ईयर्स का था, 25 ईयर्स का था. काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा दिखने वाला मतलब बॉय था. और वो बहुत ज़्यादा काइंड था और सीधा साधा व्यक्ति था. कुछ दिन मतलब मैं उसके साथ ऐसे ही रहा और ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि मैंने उसका क्या जीत लिया, विश्वास जीत लिया. मतलब मैं एक फ्रेंडली वाला बिहेवियर उसके साथ हो गया. You look a bit of Western young yourself, I said. A little fatly helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at the time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? कहता है कि मैं मतलब उसके सामने पहलवान सा दिखने वाला सा था, मगर मैं काफ़ी चापलूसी से उससे बातें कर रहा था. उसने मुझसे पूछा कि तुम बड़े पहलवान से दिखते हो और तुम काफ़ी अच्छे से दिख रहे हो. तो उन्होंने काफ़ी मतलब विनम्रता से एक दूसरे से बातें की और उसने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइट. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट kept me ahead of the police and my former employers. कहता है कि उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह. और उसने फिर से झूठ बोला अनिल के सामने, क्योंकि वो हर महीने क्या बदलता था, अपना नाम बदल लेता था. अपना नाम वो अलग अलग रखता रहता था ताकि पुलिस और उसके जो साथ वाले नौकर वगैरह है वो उसे ढूंढ ना पाए, उससे सेफ वो रहे. इसलिए उसने अपना फिर से झूठा नाम उसे अनिल को बताया. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged by man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. उसने हरी सिंह ने जब अपना नाम झूठा बनाया अनिल से, तो अनिल ने पहलवानों के बारे में उससे बातें करना स्टार्ट किया और एक दूसरे को उठाकर मतलब ऐसे देख रहा था वो कि जो पहलवान एक दूसरे को उठाकर ऐसे फेंक रहे थे, इधर उधर उनकी कुश्तियाँ चल रही थी. अनिल वहाँ से चलने लगा तो जो हरी सिंह था उसने उसको फॉलो किया और फिर से हेलो बोला और उसके सामने काफ़ी स्माइल करते हुए उसने पूछा कि मैं आपकी कुछ काम कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. तो अनिल ने कहा मैं तुम्हें बट पे नहीं कर पाऊँगा. तो फिर से उसने 1 मिनट सोचा हरी सिंह ने, और उसने सोचा कि कहीं मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती तो नहीं कर दी. तो उसने फिर से दोबारा से पूछा कि आप मुझे खाना खिला सकते हो. तो अनिल ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दूँगा, बट तुम्हें क्या खाना पकाना आता है? तो हरी सिंह ने फिर से झूठ बोला कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है. तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें अगर खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ. He took me to his room over the Zamna Sweets shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off.
but I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. और अनिल ने फिर मुझे अपने साथ में कहाँ ले गया, कमरे पर ले गया, और जो उसका कमरा का था जमुना मिठाई भंडार के ऊपर वाला उसका रूम था, वहाँ वो उसे ले गया और मुझे कहा कि तुम छज्जे पे जाकर सो सकते हो। उसने कहा कि मतलब भोजन जो है वो आज मैंने पकाया है। तो अनिल ने मतलब जो भोजन था वो इतना मतलब हरी सिंह से कहा कि जाके खाना बनाओ। तो हरी सिंह ने इतना बुरा खाना बनाया कि अनिल ने वो खाना किसको खिला दिया, डॉग को खिला दिया और मुझे चले जाने को कहा। बट मैं फिर भी उसके आसपास मंडराता रहा और मतलब वहाँ से वापस नहीं गया। Later, he patted me on the head and said, "Never mind, had teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and two numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and would take my time buying the day's supplies, usually making a profit to about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out to celebrate. It seems he wrote for magazines, a cure way to make a living. बाद में मतलब अनिल ने मेरा सर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, चलो ठीक है, तुम्हें मैं तुम्हारा नाम और काफ़ी चीज़ें नंबर्स वगैरह लिखाना सिखाता हूँ। और इस तरीके से उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई और मैं धीरे धीरे एक एजुकेटेड पर्सन की तरह थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा और ऐसे मैं मतलब लिखना सीखने लगा। अनिल के लिए मैं जो काम करता था वो काफ़ी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था। मैं उसके लिए चाय बना देता था या उसके लिए सामान खरीद के ले आता था, और जब मैं सामान खरीदने लाता था तो उसके साथ साथ मैं ₹1 भी बचा लेता था। बट अनिल को इस बारे में नहीं पता था और ना वो इस बात का बुरा मानता था कि पैसे कम लाया हूँ या जो भी है। अनिल मुझे मतलब नियमित रूप से कुछ ना कुछ काम दिए करते थे और जो पैसे वगैरह जो अनिल है वो कमा के खुद लाता था। एक सप्ताह से और दूसरे सप्ताह तक मतलब वो कुछ ना कुछ काम करके पैसे ऐसे कमा कर लाता था। उसके पास चेक आता था और जिससे वो पैसे अब हमारा जो घरेलू काम है वो चल रहा था, मतलब घरेलू जो खर्च है वो चल रहा था। क्योंकि अनिल क्या करता था, पत्रिकाएं लिखा करता था, लिखने वाला काम वो करता था, उसी के थ्रू उनका जो रोजी रोटी का काम है वो चल रहा था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, and had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. कहता है एक दिन शाम को जो अनिल है वो कुछ नोटों का बंडल गड्डी से लेकर आया और उसने मुझे बताया कि उसने आज अपनी बुक को पब्लिश किया है, इसलिए उसको ये पैसे मिले हैं। तो उसने जो अनिल ने अपनी जो पैसों की गड्डी थी वो कहाँ रख दी, अपने मैट्रेस के नीचे रखी, और हरी सिंह ने उसको उसके गद्दे के नीचे वो पैसे रखते हुए देख लिया। अनिल के साथ काम करते हुए लगभग उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और अब वो हेरा फेरी वाला काम कर सकता था क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे से उसका ट्रस्ट जीत लिया था। तो कहता है कि मुझे पूरा मौका मिल रहा था कि मैं अब चोरी अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि पैसों तो मुझे दिख ही रहे थे अब, और मेरे पास चाबी भी थी जिससे मैं आ जा सकता था घर से। अनिल ने उसे दूसरे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी क्योंकि अनिल मतलब ऐसा व्यक्ति उसे पहली बार मिला था कि उसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट हरी सिंह पर कर लिया था। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me.
इसी कारण मतलब कहता है कि मुझे बुरा लग रहा था कि जो व्यक्ति आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करे उसको थोड़ा सा लूटना ईजी नहीं होता है, और लूटना उसके लिए ईजी होता है कि जो आप पे ट्रस्ट भी ना करे और थोड़ा सा लापरवाह हो तो उसको ईजिली आप लूट सकते हैं। बट जो आप पे ट्रस्ट करके एकदम फ्रीली आपके सामने पैसा वैसा रख के छोड़ दे, सब चीज़ों के लिए आपको मतलब फ्री कर दे, तो उसको थोड़ा सा लूटने में या चोरी करने में थोड़ा मज़ा कम आता है। बट अब उसे लग रहा था कि अब मेरा टाइम आ गया है कि जो मैं अपना काम है वो कर लूँ, क्योंकि अब मुझे पैसे चाहिए। और अनिल उससे कुछ और ज़्यादा पैसे तो देता नहीं था, किसी भी मतलब चीज़ का पे तो करता नहीं था। तब फाइनली उसको पैसे दिख रहे थे तो उसका पूरा मन था कि आज वो चोरी करके निकल जाए वहाँ से। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor. Considering the situation, if I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face. Thought mine were mostly scares. अनिल सो रहा था, जो चांद है वो काफ़ी अच्छी रोशनी उस टाइम दे रहा था, तो अनिल आराम से सो रहा था और उसके बिस्तर के नीचे क्या रखे थे, पैसे रखे थे। तो हरी सिंह ने पूरा एक तरह से प्लान कर लिया था कि जब मैं पैसे चुरा लूँगा तो 10:30 बजे वाली जो लखनऊ वाली एक्सप्रेस है वो पकड़ के मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो कहता है कि मैं भी कंबल के पास ऐसे चुपचाप लेट गया उसके पास आके, और मैंने जब अनिल को नोटिस किया कि अनिल बहुत ज़्यादा अच्छी गहरी नींद में सो रहा है, उसका जो फेस एकदम क्लियर दिख रहा था, क्योंकि कहता है कि उसका फेस एकदम क्लियर था और मेरे फेस पे तो फिर भी चोट के निशान कुछ दिखाई दे रहे थे, दाग धब्बे, बट उसका फेस एकदम चमक रहा था और वो आराम से शांति से सो रहा था। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।